Now we are going to study about mid latitude climate. What is mid latitude climate? It is also known as mild climate. Okay, the humid mid latitude climate is also known as what? Mild climate. Okay, so why it is called mild climate? Okay, why it is called mild climate? So sir, the coolest temperature of this climate is what? 18 degrees Celsius. Okay, not above the 18 degrees Celsius, only the maximum coolest what temperature of this region is what? 18 degree Celsius. But it not go to less than -3 degree Celsius. -3 डिग्री सेल्सियस. ये क्या होगा? इस ऐसे ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या होगा? कूलेस्ट टेम्परेचर क्या होगा इसका? 18 डिग्री सेल्सियस. बट इट विल नॉट गो टू व्हाट? -3 डिग्री सेल्सियस. उससे ज्यादा कम पे ये नहीं जाएगा. मतलब इतने में ही लिमिटेड इसका एक क्या बोलना चाहिए? टेम्परेचर है ये. Then after the warmer temperature of this region is more than what? 10 degree Celsius. Okay, 10 degree Celsius. This is why what? ये वाला रीजन क्या होगा? दिस इज वाई द रीजन इज कॉल्ड माइल्ड. अब यहाँ पे माइल्ड किस चीज पर्टिकुलर जो माइल्ड वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज किया है? फॉर डिफाइनिंग विंटर सीजन. ठीक है, फॉर डिफाइनिंग विंटर. यहाँ पे विंटर कैसा होगा? आई एम सेइंग कि वार्मर टेम्परेचर इज वॉर अबाउट द 10 डिग्री सेल्सियस, मोर देन द 10 डिग्री सेल्सियस. दैट इज वाई द कंडीशन ऑफ विंटर इज व्हाट? माइल्ड. ओके, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि दिस इज नेम्ड एज माइल्ड क्लाइमेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज what are the types? Okay, what are the types of mid latitude climate? What are the 3 types of mid latitude climate? So that is Mediterranean climate, then after China climate and the European, West European climate. These are the types of what? Mid latitude climate. Okay, or mild climate you can say. So these are the types. So first we will go through Mediterranean climate. What is Mediterranean climate? Okay, so the location of Mediterranean climate is, okay, the location is 30 degree to 45 degree north latitude, north and south latitude. Okay, the angle, you can say the angle of this particular region which is having Mediterranean climate is 30 to 45 degree. Okay, angle, latitude angle, and the areas covering, okay, the areas covering, ठीक है, दिस क्लाइमेट्स आर, ठीक है, व्हाट इज दैट? सेंट्रल कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका एंड साउथर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, साउथर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस आर द रीजन, ठीक है, दिस आर द रीजन अंडर दिस क्लाइमेट. ओके, एंड वेजिटेशन. अब यहाँ पे वेजिटेशन क्या होता है? ठीक है, कैसे होगा वेजिटेशन? द ऑर्चर्ड ऑफ सिट्रस लैंड. व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्चर्ड ऑफ सिट्रस लैंड? बिकॉज द enormous amount of citrus fruit, है ना, because of the enormous amount of citrus fruits here, so that is why this is known as orchard of citrus land. Okay, यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा amount पे citrus fruits होते हैं. That is why it is called orchard of citrus land. Okay, so this is the reasons and the angle. Okay, but I told you about the angle and the situation, है ना. तो हमारे ग्लोब में हमारे अर्थ पे, ठीक है, ये क्या है? वेस्टर्न साइड पे है. कौन से साइड पे है? वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे, है ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे. तो लेट अस सी, ग्लोब है उसमें, जैसे मैंने बोला कि क्या है, वो वेस्टर्न साइड पे होगा. तो वो किस रीजन पे है? ठीक है, इट विल बी हियर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, क्या होगा? मेडिटेरेनियन सी. ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो क्लाइमेटिक चेंजेस होगा, ठीक है, अब मैंने बोला वेस्टर्न रीजन पे है, तो इसका क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे होगा? इन समर इट विल ड्राई एंड इन विंटर इट विल वेट. ओके, क्या होगा? समर पे ये रीजन क्या होगा? ड्राई होगा. ओके, समर पे ये क्या होगा? ड्राई होगा. ओके, और विंटर पे क्या होगा? ये वेट होगा. ओके, कौन सा रीजन? हमारा मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वहां पे क्या होगा? समर में वो बहुत ड्राई होगा एंड विंटर पे क्या होगा? वेट होगा. इट इज क्लियर. देन आफ्टर कि अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो सी, मैंने इसके पहले पढ़ाया था कि प्रेशर बेल्ट्स के बारे में ना, व्हाट आर द प्रेशर बेल्ट्स. तो यहाँ पे मेनली जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वही वर्क करते हैं. तो हमको यहाँ पे फोकस करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली एक्टिविटी ऑफ ना ITCZ. ITCZ का जो शिफ्टिंग होता है थ्रू दिस क्या होंगे, हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पे चेंजेस होंगे. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन समर व्हाट हैपेंस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो ITCZ होगा, ठीक है, मतलब जो ITCZ है वो क्या करेगा? इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द पोलर एरिया. ठीक है, हमारे पोलवर्ड्स एरिया पे क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग होगी इसकी. ठीक है, कब? इन समर्स में. ठीक है, जो ITCZ है वो समर्स में कहाँ चला जाएगा? पोलर एरिया पे. दैट इज वाई
यहाँ पे समर में क्या होगा, ड्राई रीजन, ड्राई, ठीक है, यहाँ पे ड्राई होगा, ठीक है। कौन सा रीजन हमारा, ये फॉर एग्जांपल ये मेडिटेरेनियन है, ठीक है, ठीक। अब ये वाले एरिया पे आपने क्या देखा कि फॉर एग्जांपल ये, अब मैंने बोला यहाँ पे ये वाले क्षेत्र पे है, ठीक है, वाले ये रीजन पे, ये वाले एरिया पे। तो अब हम क्या समझेंगे कि जब क्या हो रहा है, ITCZ शिफ्टिंग हो रहा है ऊपर में, ठीक है, इन समर, तो दैट इज वाई जो ये क्या है, शिफ्टिंग थ्रू, बिकॉज इट विल गो थ्रू क्या अप साइड है ना, और नॉर्थ साइड, ठीक है। तो ये नॉर्थ एरिया पे चल जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे क्या होगा, ड्राई सीजन होगा, यानी कि समर होगा, ठीक है, ड्राई और समर यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, समर हो गया। अब नाउ, अब जैसे कि, तो यहाँ पे क्या होगा, समर एरिया था, अभी क्या होगा, जब वो ITCZ, ओके, ITCZ, ये मैंने बताया ना, व्हाट इज ITCZ इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस थॉट फॉर्म, कि ITCZ क्या होगा, वो जब वो नीचे आएगा, ठीक है, साउथर्न एरिया पे आएगा, ठीक है, व्हेन इट कम टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन पे आएगा, दैट टाइम इट विल ब्लो ओवर द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, दैट टाइम इट विल blow over the Mediterranean Sea, वो उसकी आ गए Mediterranean Sea, this cause what, rainfall, है ना, जब ये क्या होगा, blow होगा, that call क्या, that cause rainfall, ठीक है, in winters, okay, in winters, ठीक है। अब समझ आया कि समर में क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या, मेडिटेरेनियन सी है, तो जो ITCZ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या ना मैंने पोल की तरफ गया। अब वहां पे क्या हुआ कि जब वो ऊपर की तरफ चल गया, मतलब यहाँ पे कौन सा एरिया है, ठीक, वो क्या हो गया, यहाँ पे ड्राई हो गया एरिया, ठीक है। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ आया ITCZ, तब यहाँ पे क्या हो गया, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कॉज किया, ठीक है, थ्रू द ब्लो, ओके। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज द रीजन कि यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज इस तरीके से होगा। नाउ विल गो कि अब इसमें डिफरेंस, तो लेट मी टेल यू द ट्रोपोग्राफी, है ना। अब हमें जैसे मैं ये समझ में आ गया क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन क्या है, ठीक है, ये समझ आ गया कि वहाँ पे क्या हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ पे का जो क्लाइमेट होगा, ठीक है, और एग्जैक्टली वहाँ पे वेजिटेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट थे, हमने जान लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द पॉइंट कि अब इसका ट्रोपोग्राफी कैसा है, ठीक है, ट्रोपोग्राफी। सो लेट मी टेल यू कि दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ओके। अब इसके साउथवर्ड्स क्या है, डेजर्ट, सहारा, ओके, सहारा डेजर्ट, ठीक है, मतलब सहारा मरुस्थल क्या है, मेडिटेरेनियन सी के दक्षिण की तरफ है, ओके। इसका पूरा वो समझते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसका कैसा सिचुएशन, कैसा लोकेशन है, ओके। देन हियर इट इज व्हाट, एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन्स, ओके, क्लियर इट इज कि हमारे मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में क्या है, एल्प्स माउंटेन है। अच्छा, अब इस तरफ, यानी कि किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट एरिया पे क्या है, कोस्टल, ओके, कोस्टल है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट्स सारे, ईस्ट कोस्ट और कॉन्टिनेंटल एरिया, यू कैन से कॉन्टिनेंट, है ना। देन आफ्टर इस तरफ क्या है, तो दिस इज व्हाट, ओपन अटलांटिक, ओपन अटलांटिक ओशियन ना, ठीक है, ओपन अटलांटिक ओशियन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रोपोग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। दिस इज द रीजन कि ये क्या, अब यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज वाई यहाँ पे एक विंड होता है, ठीक है, लोकल विंड होता है, ठीक है, लोकल विंड फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये जो लोकल विंड होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये समझ आ गया कि ये क्या होता है कि कहाँ कैसे इसका टॉपोग्राफी, कहाँ कौन से साइड पे ये कैसे, इसके आसपास कैसा लोकेशन है, ओके। नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज लोकल विंड्स, ओके। मैंने बोला लोकल विंड्स, लोकल विंड्स क्या होते हैं, तो मैंने ट्रोपोग्राफी की बता दी, यही बताने के लिए कि लोकल विंड्स किस टाइप के होंगे, है ना। तो नाउ अब मैंने ये बताया कि क्या है, उसके साउथर्न एरिया पे क्या है, सहारा, ठीक है। तो जो सिरोको, ठीक है, सिरोको इज अ विंड, ठीक है, किसके टाइप्स है ये, लोकल विंड्स के टाइप्स है ना। द टाइप्स टू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स, ओके। व्हाट इज दैट, सिरोको एंड मिस्ट्रल, ओके, सिरोको एंड मिस्ट्रल, वी आल्सो कैन से दिस कि दिस इज कॉल्ड आल्सो मिस्ट्रलीज, ओके। So Sirocco and Mr. So first is we will going to the point Sirocco, okay. We'll study about Sirocco. Hot local winds coming from southern area. As I told you कि साउथ में क्या है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो क्या हॉट एरिया है, ठीक है, द हॉट साउथर्न एरिया, ठीक है, हॉट साउथर्न एरिया फ्रॉम हॉट डेजर्ट सहारा, ठीक है। हॉट लोकल विंड्स कम फ्रॉम वेयर, ठीक है, हॉट सहारा डेजर्ट, ओके। कहाँ से आ रहे हैं गर्म हवाएं,
सहारा मरुस्थल से. ओके, देन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन स्प्रिंग मेनली डैमेजेस द कल्टीवेशन इन. ओके, ये क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा. ठीक है, मेनली ये क्या होता है, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग सीजन में होगा. ठीक है, क्या ये सिरोको जो विंड्स हैं, ठीक है, ये कब आएंगे मेनली फ्रिक्वेंटली, स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग season में. Okay, and this will what, this will damage the cultivation. Okay, this will damage the cultivation, and it is also known as what, blood drain. Okay, it is also known as what, blood drain, because it always carries the red desert of Sahara. Okay, it is also carries what, the red desert of Sahara. That is why the reason this is called blood drain. Then after we will go to the point, next is Mistral. Okay, Mistral is a wind. Okay, Mistral is also wind, which is a type of local wind, which is a type of what, local wind. So here it is, the cold winds is coming from Rhone Valley. Okay, the cold wind is coming from Rhone Valley. Okay, and while it coming from funnel shape, okay, while it coming na, that will make what, that will form a funnel shape. Okay, so the Alp mountains, अब फिर से याद करना. ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करना कि मैंने क्या बोला था, साउथ की तरफ क्या है, सहारा. ठीक है, एक लॉजिक लिया, तो वहां से कैसी हवाएं आएंगी, गर्म. ओके, मतलब हॉट विंड्स. ठीक है, और जब मिस्ट्रल होगा यानी कि कोल्ड विंड्स, तो ये कहाँ से आएगा, हमारा नॉर्थन एरिया से, नॉर्थन हेमिस्फीयर तरफ से. तो यू कैन से कि दिस विल कम फ्रॉम एल्प्स माउंटेन. ठीक है, दे आर मोर वायलेंट, बिकॉज, ठीक है, द टेम्परेचर वेंट मे बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे जो जब ये हवाएं आएंगी ना, तो इनका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी क्या होगा, कम. फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम, मे बी 0 डिग्री सेल्सियस. 0 degree Celsius. It may be 0 degree Celsius, and this is why it is very dangerous. It is dangerous more than what, Sirocco winds, है ना. क्या, फिर से एक बार फिर से क्या पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं. देखो, ये जो सिरोको है वो क्या है, हॉट लोकल विंड्स है. व्हाट इज दैट, हॉट लोकल विंड्स. ओके, यहाँ पे हाईलाइटेड है हॉट लोकल विंड्स. दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, साउथर्न एरिया. ठीक है, साउथर्न एरिया से आ रहे हैं जो सिरोको. एंड द मिस्ट्रल विंड्स कम फ्रॉम नॉर्थर्न एरिया. ठीक है, these are the cold winds. Okay, these are the cold winds, these are come from northern area. And as I told you, northern area, you can identify the reason. This is Alp mountains, and Alp mountain की तरफ से क्या होगा, ये जो मिस्ट्रल विंड्स है वो आएंगे. और जो सिरोको है वो कहाँ से आएगा, मैंने साउथर्न में क्या बताया था, डेजर्ट सहारा, तो वो वहां से आ रहा. दिस इज वाई द रीजन कि ये हॉट है, और दिस इज वाई द रीजन कि ये कोल्ड है. अच्छा, the mistral winds are more dangerous than Sirocco. Okay, why, because it has what, it is it may be also below the freezing temperature or freezing point. Okay, this is the reason कि ये क्या होगा, बहुत ज्यादा dangerous होगा as compared to what, Sirocco. Okay, तो this is about what, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. और इससे ज़्यादा मतलब मेनली आपको क्या है, इससे ज़्यादा मतलब इतने ही पॉइंट में आपको समझना चाहिए. देखो, अगर हम कभी किसी टॉपिक को लेके बैठ जाए लिखने, तो क्या होगा, उस चीज़ पे बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारा. तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट और हमारा मोटो ये नहीं है कि हमको बहुत सारा लिखना, हमारा मोटो ये है कि हमको इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड इन व्हाट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. सो नेक्स्ट इज, okay, now we are going to the next point. This is China type climate or China climate, we can say. What is that, China climate or China type? So let me tell you, the subtropical climate is also known as what, China type climate. Okay, subtropical, let me write here, subtropical climate is also known as what, known as China climate. Okay, so what is the location of this climate, the location of this climate is 20 degree north and south, 20 degree to 45 degree what, north and south latitude. Okay, what is that, the location of this particular area is 20 degree to 45 degree north and south latitude. Okay, the climate. Okay, let me tell you this climate having what kind of climate. So the summer is dry. Okay, the summer is dry and humid. Okay, the summer is dry and humid here. Summer is dry, okay, dry and humid here, and winter is cold. Winter is cold and it is also dry. The winter is also dry.
but the precipitation rate is above 100 centimeters, more than 100 centimeter. The precipitation is more than 100 centimeter. Okay, what is precipitation? This is the rainfall. Okay, this is the rainfall. The summer is dry and humid. Okay, the summer is dry and humid. Okay, and the winter is cold and dry. Okay, this is the climate of this China type of climate. Okay, this is the seasons. Okay, now next is this climates. Okay, this climates is mainly modified with maritime. Okay, what is maritime? So maritime modify the climate of China type of climate. So what is maritime? The maritime is the place. ठीक है, maritime is the place which is near to the oceans, oceans or sea, है ना. This is the place, ठीक है, the place which is what, which is the near to the ocean or sea is known as what, maritime. Okay, so due to this maritime, this will what, this will extract all the moisture and that will be blow to this particular region, है ना, or this China type of climatic area, China type climate areas, है ना. So this is the reason. Okay, this is having more than 100, okay, more than 100 centimeter precipitation. Okay, ये समझ आया कि यहाँ पे बोलना चाह रहे थे कि लोकेशन इसका क्या है, मैंने बताया 20 डिग्री टू 45 डिग्री. ओके, ना चाइना टाइप का जो क्लाइमेट है वहाँ पे क्या होगा, वो क्लाइमेट क्या होगा, समर्स यहाँ कैसे होंगे, हॉट होंगे एंड ह्यूमिड, मतलब ह्यूमिड एंड ड्राई. ओके, ह्यूमिड एंड ड्राई, एंड द विंटर इज, ठीक है, विंटर विल बी व्हाट, विंटर विल बी कोल्ड एज वेल एज ड्राई ऑल्सो. एंड द प्रेसिपिटेशन इज, मतलब प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बारिश कितनी होगी, कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ क्या होगी, बारिश होगी. एंड अब ये जो क्लाइमेट है वो क्यों ऐसा है, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मैरीटाइम मॉडिफाइड क्लाइमेट ना, मैरीटाइम, ठीक है. तो व्हाट इज मैरीटाइम, तो ऐसा जगह, ऐसा प्लेस, ठीक है, विच इज नियर टू द व्हाट, ओशन और सी, दिस इज नोन एज मैरीटाइम, है ना. तो दिस इज व्हाट द इन्फ्लुएंस, द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ चाइना टाइप क्लाइमेट. ओके, so this is all about China type climate or climate. Then after, what is the exactly, what is the next point here? So the vegetation, ठीक है, the vegetation is the growth of plant, ठीक है, a growth of plant is well nourished. Okay, the growth of plant is was very okay, because it is also present right now. So vegetation growth of plants are well nourished, like palm and pines and oaks, you know. And it is the China type climates area are the huge or major productive area for corn. ठीक है, they product a huge amount, enormous amount of almost like 50% of, ठीक है, the 50% of world's corn is produced by China climate. ओके, मतलब 50% जो हमारा कॉर्न होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, चाइना टाइप क्लाइमेटिक एरिया से. ओके, और एंड बिकॉज ऑल्सो this having a higher amount of precipitation, that is why there is growth of plant is very well nourished. Okay, that is the reason of good vegetation here. Okay, so this is about what, China type climate. Only the important point is what is the location. The location is what, 20 degree to 45 degree. Okay, then the climate is what, it is mainly modified due to the maritime. And next is what, vegetation. How is the vegetation? The vegetation is what, growth of plant is are well nourished. And the important thing is here that because of higher precipitation or more than 100 centimeter precipitation, this having more and more numbers of what, cyclones or typhoons or hurricanes. And when I mention three names here, so you don't need to be confused, because what is typhoons? Okay, what is typhoons, wait, what is typhoons? So typhoons is what, typhoons is another name of cyclone. Typhoons is another name of cyclone. ठीक है, in China they named cyclone as typhoons. Okay, and hurricanes. Okay, the hurricanes also what, it is a American name, which is a name of what, cyclone. ठीक है, hurricanes a name of what, cyclone. A cyclone named in American language as hurricanes. Okay, यानी हम American language में hurricanes किसको बोलते हैं, cyclone को. तो what I said, the China type climate area having what, more numbers of typhoons or hurricanes. Okay, so this is the important things. What are that? Location. Okay, this is the 20 to 45 degree. Climate is mainly modified by maritime influence. And vegetation is growth of plant are well
nourished, and mainly it is what? It is a major productive area for corn, okay, and this is having more numbers of hurricanes and typhoons. So this is all about China type climate, okay. Okay, now we are going to study about West European climate. What is West European climate? So let me tell you, the West European climate, as the name here it is located at western side, okay. Where it is western side, okay. Let me change the color first. It is located at western area, okay, western area. So the West European climate, the location of West European climate is what? Location is 45 degree to 60 degree north and south latitude, okay. What is that? The 45 degree to 60 degree north and south latitude, and the next vegetation is deciduous trees or forest, okay, deciduous trees or forest. So let me see first what? The climate, okay. What is the climate? Next is what? Climate. So why the climate is here distinctly distributed? So see what happens. The summer here cool. Let me tell you the winter first. The winter is mild, but as well as summer also kya? Cool, okay. The summer is also cool here, and the precipitation is enough. You can say the ample amount of rainfall is here, okay. The ample amount of rainfall here, where the western European climate, and it is also known as what? Maritime West European climate, okay. West European climate, you can also say this, call this one maritime West European climate, okay. So this particular climate having oceanic not oceanic, the cyclonic activity, frequently cyclonic activity present here due to the oceanic influence, okay. Due to the oceanic influence, there is a lot of amount of क्या साइक्लोनिक एक्टिविटी, ओके, में बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, क्यों? क्योंकि ओशियनिक एक्टिविटीज़ की, ओशियनिक इन्फ्लुएंस की वजह से. एज आई टोल्ड यू द नेम मैरीटाइम, तो मैरीटाइम का मतलब मैंने जस्ट पहले ही बताया कि मैरीटाइम क्या है कि एक प्लेस जो क्या है सी के पास है, ओके. तो दिस इज वाई this is having what? More numbers of what? Cyclonic activity. So now this from the Rocky Mountains, okay, because it is where? Because it is the western side of this globe, okay, or in our earth, okay. So the Rocky Mountains, okay, in north area, okay, north hemisphere, the Rocky Mountains prevent the onshore westerlies, okay. The Rocky Mountain prevent the onshore westerlies to penetrate in for the land, okay, and that is why it confined only to what? Mainly to Columbia coastlands, okay. So mainly where it confined? Mainly to westerlies, mainly confined to Columbia coastland. So this is the reason the summer is what? Summer is cool and winter is mild, okay. And the vegetation are deciduous trees or forest, okay. Due to this climate, ठीक है, यहाँ पे का जो climate उसकी वजह से क्या है? The vegetation is what? Deciduous. The deciduous trees are what? They are always shedding their leaves, okay. They are always shedding their leaves, and the mainly occupation of this the people who are living here, the people who are living in this climatic region, the main occupation of that guys are only cattle, dairy cattle and shipping, or fishing. This is the main occupation of this particular region peoples, or you can say the people who are living here. So this is the West European climate, and the climate is very clearly distinguished, and due to this Rocky Mountains, this is not go to the westerly not go to the North America, okay. The westerly is not go to the North America, and the climate clear distinction means what? Spring is dry, winter is snowfall, and summer is, as I told you, cold, okay. So this is all about what? West European climate, okay.